हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी सूत्र से। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयत बोलते किसे हैं। आयत उसे बोलते हैं जो चारों ओर से घेरी बंद आकृति हो और उसकी दो भुजा लंबी तथा दो भुजा छोटी हो। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये 30 है, ये भी इसके सामने वाले 30 है, और ये 20 है तो ये भी 20 है। यानी चार में से दो तो समान, दो असमान। इसे आयत बोलते हैं। तो इसके सूत्र के द्वारा हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले यो ये जो दी गई है इसी का निकालेंगे हम। सबसे पहले आयत का परिमाप का सूत्र लिख लेते हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अंदर इसके मान रख लेंगे। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक लंबाई हमारे पास 30 और चौड़ाई है 20। तो लंबाई हो जाएगी 30, इसमें प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और चौड़ाई 20 है तो 20। वो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोष्टक 30 और 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 50। और ये कोष्टक है, इसका मतलब है यहाँ पे गुणा होगा। तो 2 × 50 बराबर 100 सेंटीमीटर। और इसी सूत्र से हम, इसी संख्या से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसी प्रकार हम सूत्र में मान रख लेंगे। लंबाई है 30, चौड़ाई है 20। 30 और 20 को गुणा करने पर आएगा 600। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा किया था इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक संख्या से तो हमने इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल लिया है। और इसी प्रकार हम 5 प्रैक्टिस करेंगे। मान लिया को कोई आयत है, इसकी लंबाई 30 है, लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका परिमाप का सूत्र होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र में मान रख देंगे। 2 कोष्टक लंबाई है 40 और चौड़ाई है 30। 2 कोष्टक 40 और 30 70। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 140 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका परिमाप। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पहले। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं हम यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई हो जाएगी इसकी 40 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 30। 30 और 40 इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 1200। फिर क्षेत्रफल है और इसमें गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमने पहला निकाला। अब निकालेगा दूसरा। मान लिया कि एक आयत है जिसकी लंबाई तो है 20 और चौड़ाई है 10। तो इसका परिमाप ज्ञात करो। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले तो इसका सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई है 20, चौड़ाई है 10। 2 कोष्टक 20 प्लस 10 होते हैं 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र लगाएंगे पहले। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सूत्र में मान रख लेंगे। सूत्र में मान रखने पर यहाँ पे आएगा लंबाई 20, चौड़ाई 10। 20 × 10 बराबर 200। यहाँ पे क्षेत्रफल है और यहाँ पे इंटू का चिन्ह, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न लेंगे हम। तीसरा प्रश्न है कि अगर एक आयत है और
उसकी लंबाई 40 है और उसकी चौड़ाई 20 है, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करो। तो परिमाप परिमाप आपको सूत्र याद हो ही गया होगा अब तो। 2 कोष्टक लंबाई है 40 प्लस चौड़ाई है 20, तो कोष्टक 40 और 20 दोनों हो जाएगा 60, तो 2 गुणा 60 बराबर 120 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी 40 और चौड़ाई है इसकी 20। इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 800 और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि एक आयत है, उसकी लंबाई है 70, चौड़ाई है 50, तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 कोष्टक लंबाई हो जाएगी 70 और चौड़ाई 50, 2 गुणा 50 और 70 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 120 बराबर 240 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 70 और चौड़ाई 50, इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 3500। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर एक लास्ट प्रश्न है कि एक आयत है, उसकी लंबाई है 90 और चौड़ाई है 60, तो इसका परिमाप होगा। तो परिमाप का सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्टक लंबाई हो जाएगी इसकी 90 और चौड़ाई हो जाएगी 60, तो 2 गुणा 90 और 60 को जोड़ने पर आएगा 150। 150 को 2 से गुणा करने पर आएगा 300 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे। लंबाई है 90 और चौड़ाई है 60, इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 5400 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर कर देंगे।